गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं इसका पूरा समरी बताना चाहती हूँ, इसके स्मरणीय बिंदु बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से बिंदुओं को इस चैप्टर में हमको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को इसमें इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, चलो तो देखो, इस चैप्टर में पहली बात तो करेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ठीक, तो अम्ल जो है वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर के, है ना, जिनको जल में जब हम घोलते हैं तो ये H+ आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं बेटा। और जो जल में विलय होकर के OH- आयन देते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे क्षार। ठीक, आगे देखो, किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता दर्शाने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, पीएच स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी पीएच स्केल क्या होता है इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, फिर शुद्ध जल का पीएच मान, कि भैया ना तो वो अम्ल हो और ना ही वो क्षार हो, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जो पानी हम पीते हैं ना वो शुद्ध है तो उसका पीएच मान कितना है, 7 है। फिर अम्ल क्षारक सूचक जो है ये क्या होते हैं, ठीक है, इनका जो है रंजकों के मिश्रण होते हैं, ये इनमें रंजक मिले होते हैं। ठीक है बेटा, अब विलयन जो कि H+ आयन का निर्माण करे वो कैसी प्रकृति के होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जब कोई अम्ल जो है धातु के साथ में अभिक्रिया करके, ये देखो, अम्ल जो है धातु के साथ में क्रिया करके क्या देंगे, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। आया समझ में? जब भी कोई अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी बेटा, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, हाइड्रोजन गैस। और यदि क्षार किसी धातु से क्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ लवण भी बनाता है। हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न होगी, साथ में लवण का निर्माण भी होगा। तो बेटा यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि लवण का उत्पादन भी हो रहा है हाइड्रोजन के गैस के साथ साथ। ठीक है, चलो अब इधर देखो कि ये जो मैम सभी जीवों में जो उपापचय की जो प्रक्रिया है ना, जैसे हमारे भोजन का पचना, तो ये जो है एक निश्चित पीएच पर ही संभव हो पाता है। ठीक, फिर देखेंगे आप कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन करके क्या बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं और साथ ही साथ जल भी बनाते हैं। अम्ल जो है किसी धातु के साथ में कार्बोनेट तथा या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करती है। ठीक है, अब देखो ये जो पीएच स्केल होता है, पीएच मान ये 0 से लेके 14 तक का, इस पे जो है 0 से लेकर के 14 तक इसमें मतलब अंक दिए। ये देखिए, ये है 0 से 14 तक का एक पीएच स्केल। देखो आप देख पा रहे होंगे, मुझे लगता है स्पष्ट हुआ बेटा। यस, हो गया। देखो 0 से लेकर कितने तक के नंबर दिए हुए हैं, 14 तक के नंबर दिए। तो यदि 7 है किसी भी विलयन का पीएच मान, तो इसका मतलब वो कैसा है, शुद्ध जल है। ठीक है, अब इधर देखो, यदि 0 से 6.9 भी आता है ना तो वो भी अम्ल में काउंट होगा। और इधर 7.1 भी यदि आ जाए तो वो क्षार कहलाएगा। तो 7.1 से लेकर के 14 तक का क्षार, और 0 से लेकर 6.9 तक का किस में काउंट करेंगे, हम किस में करेंगे बेटा, अम्ल में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। अब देखो, विरंजक चूर्ण, बुझे हुए चूने एवं क्लोरीन की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है बेटा, विरंजक चूर्ण। यदि हमको विरंजक चूर्ण बनाना है तो बुझा हुआ चूना ले लें हम और उसमें क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर दे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। ठीक, अब ये जो विरंजक चूर्ण मैम हमने बना तो लिया, इसका क्या उपयोग है, तो इसका कागज बनाने में उपयोग है, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग है। ठीक है, तो और
जो उपापचय हैं एवं रोगाणुनाशक के रूप में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, घर में हम सब भजिया वगैरह खाते हैं ना, तो भजी वगैरह बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो उसमें क्या डालते हैं? बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, है ना। तो इसका उपयोग करते हैं हम। फिर जलीय कॉपर सल्फेट जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CuSO4.5H2O, ठीक है। फिर जिप्सम का सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है, CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का है। एक और सूत्र पूछते हैं कि धोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र लिखो, तो Na2CO3 10H2O। ये है धोने का सोडा, है ना। धोने का सोडा समझ रहे हैं आप? कपड़ा धोते ना अपन जिस वॉशिंग पाउडर से, वही है ये Na2CO3.10H2O। फिर एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ना। और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O, ठीक है। और इसको बनाते कैसे हैं? तो इसको जो है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट जो है, इसको 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्या बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या उपयोग है, क्यों बना रहे हैं हम इसको? तो हम इससे जो है खिलौने बनाते हैं, सजावट की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब बेटा हम एक फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं कि अम्ल जो है ये कैसे होते हैं, क्षार जो है कैसे होते हैं, और लवण कैसे होते हैं ना। तो अम्ल, इनका स्वाद हमेशा कैसे होता है? खट्टा। आप सबने नींबू खाया होगा, इमली खाई होगी, है ना। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं बेटा, है ना। हम जो है अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए 2 तरह के लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। यदि वो अम्ल है तो नीला लिटमस पेपर रखने से वो लाल हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में देखो, याद रखना। देखो बेटा, यदि अम्ल है तो मैंने यहाँ शॉर्टकट में एक ट्रिक लिखी है, अनील, है ना। तो अनील अम्ल है तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? वो लाल कर देगा। और यदि वह क्षार है, दिया गया पदार्थ, तो यहाँ पर छलन करके एक शॉर्टकट ट्रिक है ना, कि यदि वो क्षार है तो लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा? वो नीला करेगा। याद रहेगा आपको? क्षार है तो लाल को नीला, और यदि अम्ल है तो नीले को लाल। ये याद रखना आप, अनील और छलन, ठीक है। चलो, तो नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा है? अम्ल है, नीले को क्या कर रहा है बेटा? लाल कर रहा है। क्षार को क्या करता है? ये उदासीन करने का काम करेगा, और धातु से क्रिया करके गैस भी उत्पन्न करते हैं। कौन? अम्ल। अब क्षार को देखो, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और अम्ल को उदासीन करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? क्षार का उपयोग करेंगे। और छूने पर जो क्षार हैं वो कैसे होते हैं? चिकने लगते हैं, ठीक है। छूने पे कैसे लगेंगे हमको? ये चिकने लगेंगे। फिर लवण, अम्ल व क्षार की क्रिया से ही क्या बनेंगे बेटा? लवण बनते हैं। तो ये अभी हमने देखा। अब अम्ल के भी क्या प्रकार होते हैं मैम? तो हाँ, बहुत सारे प्रकार होते हैं अम्ल के। तीव्र अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है, जैविक अम्ल होता है, खनिज अम्ल होता है, कई तरह के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको चैप्टर में फुल स्टडी करेंगे। आगे पूरे चैप्टर को जानने के लिए, पढ़ने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।